मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ मित्रा इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का। मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ मित्रा उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी। जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे खेद है, ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला। मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। श्री तापिर गाँव जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गांव जो अलग थे उनको जोड़ने के लिए था। ये बात सही है कि जहां पहाड़ी एरिया है वहां सड़क बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत तेज गति से काम हुआ है, 1 और 2, 3, और उसमें भी राज्यों को हमने समय बढ़ाया है। जहां 19 तक था उसके बाद हमने 22 तक किया और 22 के बाद 2 के लिए हमने 24 तक कर दिया है, 3 के लिए 25 तक कर दिया है। ये सड़कों का काम राज्यों को करके पूरा करना है। ऑनरेबल मेंबर, specific question. Sir, I would like to note that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu in rural areas, sir. So I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu. Madam, where will the aircard road be built? You please answer that. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है जिसकी जब पूरी होती है उसको निधि जारी की जाती है। 1, 2 और इस टाइम 3 का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में, देश में जो सड़कों का काम पूरा किया है। रामकृपाल यादव। सर, आभार व्यक्त करते हैं सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं हैं, उनको आदर। उन्होंने एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया और पूरे देश में गांव को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है। और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। मैं सर आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि जैसा कि पता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में फेज 1, फेज 2 की जो सड़कों के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और फेज 3 में आपने कितना किलोमीटर सड़क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, अब तक उसकी क्या प्रगति है, ये हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर बिहार के संदर्भ में। सर थैंक यू। महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, वैसे तो ये नहीं था। फेज 1, फेज 2 में वो सड़कें बची है जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज 3 में 6162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया, जो अभी तक केवल स्वीकृत तो हो गई है, वो 5605 किलोमीटर, और स्वीकृत किए जाने बाकी हैं अभी केवल 267 फेज 3 में। श्री के मुरलीधरन। The PMGSY road is the direction from the central government. The width will be 8 meters. But in the state of Kerala, most of the roads are only 6 meters. So I request the government that should adopt a state-specific rule for this purpose. Then only we can, especially the state of Kerala, will be get benefit, because our we want an exemption or a state-specific rule. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर मैं जरूर लिखित में भेजूंगी, लेकिन जो अभी तक पूर्ण सड़कें हुई हैं उनको 2006 से मार्च 2014 तक 411 किलोमीटर, अप्रैल 2014 से अब तक 8000 ये लंबित सड़कें पूरी की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत प्रक्रिया है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी भी राज्य में कहीं कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल, हमारा मंत्रालय खुला दरबार है। 1, 2 और 3, जब तक ये तीनों फेज की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते।